नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज और मैं हूं आप सबका साथी राहुल। कहते हैं कि जो कलाकार होते हैं और उनका जो अभिनय होता है वो कलाकार तभी बड़ा कलाकार बनता है जब उनका अभिनय जो है लोग अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी को हूबहू कॉपी किया है और उनके अभिनय, उनकी कला और उनके जो व्यक्तित्व को है अपने अंदर उतारने की कोशिश की है। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने इस किरदार से अपने आसपास के क्षेत्र में एक ऐसी छवि बनाई है जिससे लोग उन्हें राजेश खन्ना के नाम से जानते हैं। मैं परिचय करवा रहा हूं, हमारे साथ में शख्सियत मौजूद है। आपका नाम? रमेश सोलंकी। कहां से सर आप? मैं सर सिरोही जिले पिंडवाड़ा। अच्छा, पिंडवाड़ा के पास झाड़ोली है, वहाँ का रहने वाला हूँ। किस प्रकार से आपको लगता है पहली बार जब आपने राजेश खन्ना जी को हूबहू कॉपी किया और आपको कब से लगा कि ये आपके पसंदीदा कलाकार हो सकते हैं? मैंने इनकी पिक्चर बहुत देखी थी, हाथी मेरे साथी, कटी पतंग, और उनकी फिल्म देखी थी दुश्मन। जब से मेरे को दिल के अंदर ऐसा लगा कि रियल में ये कलाकार है और मैंने इनकी कॉपी अंदर ही बना दी। आज आपको जब लोग इनके नाम से जानते हैं या इनके नाम से बुलाते हैं तब आपको कैसा फील होता है? बहुत खुशी होती है। लगता है कि रियल में आज भी मैं युवान हूँ। मेरी उम्र है 65, लेकिन वो हौसला और बुलंद वही है कि लोगों के अंदर प्रेम भाव। मुझे ज़्यादातर लोग खन्ना के नाम से पहचानते हैं, उनके दिया हुआ ही है और बहुत प्रेम भाव से आदर मेरी करते हैं। बड़े बड़े लोग मुझे मिलने आते हैं, बहुत बड़ी खुशी होती है सर। जब लोग आपको राजेश खन्ना के नाम से बुलाते हैं तब आपको किस प्रकार से ऐसा लगा कि यही वो कलाकार है जिसको मैं अपने अंदर जो है उतार सकता हूं? क्योंकि कलाकार तो खूब थे, कला आप में भी है, कलाकार खूब थे और उसमें से जो है आपने राजेश खन्ना जी को ही क्यों चूज किया? क्योंकि मेरी पसंद का पहले सुपरस्टार थे और इनका जो स्माइल थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और जो इनकी गर्दन की और आँखों की नमी, और उस पर मैं बड़ा फिदा हुआ कि रियल में इसमें कुछ कलाकार है। और मैंने इनकी फिल्म आराधना भी देखी, एक भी फिल्म नहीं छोड़ी। और अब जो एग्रीमेंट्स अमिताभ बच्चन है वो भी कहते हैं, मैंने मीडिया में सुना भी है, टीवी में भी, कि मुझे पहचान खन्ना साहब से मिली। अगर मैं इनकी फिल्म नहीं करता आनंद और नमक हलाल तो मुझे पहचान नहीं मिलती। इतने बड़े आर्टिस्ट है, वो भी इनकी तारीफ करते हैं और अक्षय कुमार भी करते हैं कि रियल में पहला सुपरस्टार जो फिल्मी इंडस्ट्री का नाम है वो उनको ही दिया गया। ऐसे तो एक्टर बहुत हुए थे, देवानंद, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर जैसे बहुत, लेकिन उनके जो अंदर जो दीवानगी थी, पागलपन, मैंने अपनी आंखों से देखी है। जो वाइट गाड़ी आती थी वो एकदम लाल हो जाती थी और लोग इतनी दीवानगी। आज तक जितने भी स्टार है, सलमान खान को, जो भी आमिर खान है, जितने भी खान हैं परिवार के, जो भी एक्टर है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो वो उस जमाने में मीडिया नहीं थी, फोन भी नहीं थी, लेकिन वो पागलपन जो नज़ारा था उनका, जैसे तूफान की तरह आते थे, वो किसी ने नहीं देखा। खुद इंटरव्यू में बताया है सलीम खान ने, जादेव अख्तर ने, कि हम राइटर जरूर हैं लेकिन उनकी जैसी दीवानगी आज तक कोई पब्लिसिटी नहीं होगी। जिस प्रकार से आप जहां रहते हैं वहां के क्षेत्र में जो है आपको इस प्रकार से शोहरत मिल रही है, आपको पहचान मिल रही है, किस प्रकार का अनुभव महसूस करते हैं? बड़ी जो आजू बाजू में लोग भी मुझे खन्ना के नाम से जानते हैं, सब परिवार भी मुझे ऐसे ऐसे, तो मैं प्रोग्राम में जाता हूँ जहाँ मेरे आदर प्रेम है, भाई है, परिवार है, कोई भी, तो वहाँ जाता हूँ स्टेज पे, तो बड़ी खुशी का माहौल होता है। जहाँ पब्लिक हज़ारों की तादाद में आ जाती है मुझे देखने के लिए कि खन्ना साहब आए। और लोग कहते हैं, एक बार मैंने गांव सिरोही के पास गोयली है, वहाँ प्रोग्राम किया था, तो लोग सो गए थे, 2-2:30 बजे का टाइम था। जैसे ही मेरा नाम आया कि राजेश खन्ना साहब पधारे, लेकिन आज वो दुनिया में तो नहीं है, लेकिन आज भी उनकी दीवानगी है कि लोगों के अंदर छाया हुआ है कि आज भी रियल में जिंदा ही है। तो जो फैमिली है, मेरी बच्चियों की उम्र की है, उनको एक झलक देखने के लिए इतनी पब्लिक उमटी के उसका कुछ नज़ारा ही मैं देख नहीं पाया। हम बात कर रहे हैं उस दौर की जिस दौर में मोबाइल नहीं था और इतना सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। वो टाइम पे जब पिक्चरें लगती थी, सिनेमा घरों में लगती थी,
जब भी राजेश खन्ना जी की जब पिक्चर आती थी तो आप कितने उत्साहित थे कि मैं सबसे पहले जाके सिनेमा घर में थिएटर में जाकर पिक्चरें देखूंगा, और कितनी पिक्चरें आपने जो है उनकी थिएटर में जाकर देखी है? बहुत देखी मैंने, रोटी देखी, बहुत दो रास्ते देखी, मतलब इनकी पिक्चर एक भी नहीं छोड़ी, जितनी भी पिक्चर है सब मैंने देखी हुई है। और बहुत फील्ड होता था उस जमाने में, हर किसी को लगते थे जैसे शादी किया नया तो वो उनको लगता था स्त्री को और पुरुष को लगता था कि मैं खन्ना बन के जाऊं साथ, और उनको मुमताज, इनकी जोड़ी बहुत अच्छी थी। जब राजेश खन्ना जी इस दुनिया से चले गए हाँ। तो पूरे हिंदुस्तान में एक शोक की लहर ले गई। आपने उस समय को कैसे फेस किया? बहुत फेस किया। उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया और बहुत दुख हुआ, बहुत फील्ड हुआ कि आज मैं, उस टाइम बारिश का मौसम था, मैं उस जगह में पहुंच नहीं पाया, लेकिन अंदर से बहुत फील्ड हुआ। और उनका आज भी इज्जत करता हूँ, आदर भाव करता हूँ कि एक स्टार ऐसे जैसे कोहिनूर ही थे फिल्मी दृष्टि के, इंडस्ट्री के। आपने कभी उनको रूबरू देखा या फिर आपने कभी उनसे मिलने की कोशिश की? जब वो राजनीति में आए थे तब मैंने देखा था, बॉम्बे में बुलेसर पे एक प्रोग्राम था, तो उसमें उन्होंने भाषण दिया था, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन पब्लिक इतनी थी, उनसे मिल नहीं पाया सर, पब्लिक ने उनको घेर लिया इसके लिए। सोलंकी जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप राजेश खन्ना जी के काफी अच्छे फैन, हमारे दर्शक भी जो है आपको ये इंटरव्यू आपका देख रहे हैं, उनके अंदर भी जो है एक उत्साह रहेगा किस प्रकार से आप उनके डायलॉग बोल पाते हैं या उनके कोई गाने गुनगुना के। हमारे दर्शकों के लिए कोई एक ऐसा डायलॉग जो आप राजेश खन्ना जी के स्टाइल में बोल पाए। उनके गाने बहुत है, एक से एक किशोर कुमार के बहुत फील्ड हुआ, एक से एक गाने को कोई तारीफ करे उतना कम है। जैसे ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं। बहुत बढ़िया। कोई उनके डायलॉग जो आप बोल के बताएं रूबरू उनके स्टाइल में? रोटी का डायलॉग है कि मैं उस भगवान को कहूँगा मिलूंगा, दिल दे दिमाग दे लेकिन ये जिस्म मत दे, अगर जिस्म देता है तो 2 वक्त का रोटी का इंतजाम करके भेज, नहीं तो तुझे इंसान को पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। ये रोटी का डायलॉग है, मनमोहन सिंह की फिल्म थी, बिल्कुल बहुत हिट हुई थी उस जमाने में। उनका गाना एक बहुत फेवरेट हुआ था, गोरे रंग पे इतना गुमान न कर। 2 बोल हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना के बताए तो। गोरे रंग पे नहीं इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, ओ तू समा है मैं परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये जो मोहब्बत है बस उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो जाने भी दो यार, हम न करेंगे न प्यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक उनका डायलॉग बहुत फेमस हुआ था और आज भी चलता है, बाबू मोशाई, क्या कहना चाहोगे सर? बहुत बढ़िया है, वो रियल में डायलॉग से ही वो रियल में मुसाहिब बन गए। अच्छा, अमिताभ साहिब, बिल्कुल, कि बाबू मुसाहिब, इन्होंने बड़े इंटरव्यू में भी कहा है कि जितनी शोहरत दूं इतनी कम है, बहुत कुछ कहे, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए छोटी नहीं। बाबू मुसाहिब, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए छोटी नहीं, बहुत कुछ इस शब्द में का मतलब होता है। बिल्कुल, कि इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते दुनिया में न रहती, आज मैं हूँ कल कोई वहाँ कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। क्या बात। उनका कहने का मतलब कि एक जमाना था मेरा भी, कि वो जमाना हर किसी को नसीब नहीं हुआ। पहले स्टार तो बहुत हुए, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता थी, उनका जो टैलेंट का जो पब्लिक पागलपन, वो किसी को नहीं। बिल्कुल। उनका भी एक गाना है, मैं तेरे प्यार में पागल, बहुत हिट गाना था, प्रेम बंधन का गाना है, बहुत रामानंद सागर की फिल्म थी। और कुछ
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे चैनल के द्वारा। आप इसी प्रकार से जो है उनको उनके अभिनय को अपने अंदर जिंदा रखें और लोगों तक जो है राजेश खन्ना जी की जो स्टाइल है वो पहुंचाते रहे। तो ये थे सोलंकी जी, जिन्होंने जो है हमारे साथ में बातचीत की और जिस प्रकार से इन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान अपने अभिनय को हमारे बीच एक मोती की तरह संजोया है। बताना चाहूंगा कि राजेश खन्ना जी के किरदार को इन्होंने हूबहू इनके ड्रेसिंग स्टाइल, इनके हेयर स्टाइल और इनके जो है बॉडी लैंग्वेज में बेहतरीन तरीके से पिरोया है और इन्होंने जो है उन्हें आज तक अपने अंदर जिंदा रखा है। किरदार खूब लोग करते हैं, कलाकार खूब है, लेकिन वो कलाकार बड़ा है जिनका लोग कॉपी करे और जिनको अपने अंदर उतारे। इंटरव्यू आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस टैलेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार के कोई और भी टैलेंट है तो वो भी आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। और आपके क्षेत्र का जो भी टैलेंट है, भले वो सिंगर हो, डांसर हो या किसी कॉमेडी का बहुत बड़ा जो है कलाकार हो, आप हमें बता सकते हैं। कैमरा सहयोगी के साथ मैं राहुल रावल, देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।